नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज। और जैसा कि आप जानते हैं, दीपावली का त्यौहार अब की बार भारतवर्ष में 2 दिन मनाया जा रहा है, यानी कि 31 अक्टूबर और 1 नवंबर। तो ऐसे में हम आ चुके हैं मथुरा के आतिशबाजी बाजार यानी कि महाविद्या मैदान में, जहां पर कि इस समय आतिशबाजी की जो बिक्री है वो जोरों पर है। और आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि मेरे ठीक पीछे दुकानें लगी हुई हैं और साथ के साथ में इस साइड में और इधर की साइड में, यानी कि 3 तरफ इस बाजार को बांट दिया गया है। और बताया जा रहा है कि इनको A, B और C यानी कि 3 नाम दिए गए हैं। A1 से लेकर के लगभग A10 तक दुकानें दी गई हैं, और ऐसे ही B1 से लेकर के लगभग B6 तक या 7 तक, और ऐसे ही C से लेकर के यानी कि C1 से लेकर के और लगभग C10 तक। कुल मिलाकर बताया जा रहा है कि इसमें 26 से 28 दुकानें बनी हुई हैं। और साथ के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि केवल इन दुकानों की व्यवस्था के साथ साथ यहाँ पर फायर ब्रिगेड यानी कि आपातकालीन व्यवस्था, फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी हुई है। पानी के लिए बात की जाए तो मथुरा के प्रमुख समाज सेवी प्रमोद गर्ग कसेरे, जो कि अपने पिताजी के नाम से बाल मुकुंद कसेरे के नाम से जलदानी के रूप में जाने आते हैं, उनकी तरफ से यहाँ पानी का टैंकर भी है ताकि आपातकालीन स्थितियाँ हों तो उनसे निपटा जाए। चलिए देखते हैं कि दुकानों पर किस प्रकार की व्यवस्था है और किस प्रकार से इस समय आतिशबाजी की बिक्री की जा रही है, और अब की बार जो आतिशबाजी के दाम हैं वो कितने गिरे हैं या कितने महंगाई पर है। जैसा कि अभी आपको दिखाया था कि अग्निशमन की गाड़ी यानी कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी हुई है, तो ऐसे में दुकानों के सामने विशेष रूप से पिछली बार जो राया में दुर्घटना हुई थी उसको देखते हुए अब की बार व्यापक इंतजाम किए गए हैं। और सभी दुकानदारों से कहा गया है कि वह अपनी दुकानों के आगे मिट्टी भरी हुई बाल्टियां रखें और पानी के ड्रम रखें। तो आपको दिखा दूं कि यहाँ पर जो मिट्टी की बाल्टी है वो रखी हुई हैं और हर दुकान के आगे पानी के ड्रम रखे गए हैं ताकि आपातकालीन स्थितियां होने पर उनसे सही तरीके से निपटा जा सके। और प्रत्येक दुकान, आपको दिखा दूं, एक दुकान नहीं बल्कि जितनी भी दुकानें हैं उन सभी दुकानों के आगे मिट्टी की बाल्टियां और बोई रखी हुई हैं, तो उन्हीं के साथ साथ पानी के ड्रम भी रखे हुए हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर मौजूद दुकानदारों से और ग्राहकों से कि आखिर कैसा जा रहा है उनका ये त्योहार। तो हम आ चुके हैं इसी महाविद्या मैदान के जो कि आतिशबाजी का बैल लगा हुआ है, इसी के एक दुकानदार के पास में जानेंगे कि अब की बार महंगाई का कितना असर है इनके व्यापार पर, और साथ के साथ में किस प्रकार के शासन द्वारा जो इंतजाम की बात कही गई थी उनके क्या कुछ प्रभाव है अब की बार देखने को आ रहे हैं। जी बताएं, पिछली बार राय में दुर्घटना हुई थी उसके बाद में शासन ने व्यापक इंतजामों की कहा था और आतिशबाजी केंद्रों पर विशेष रूप से सावधानी बरतने के लिए क्या कुछ आदेश है शासन के? नहीं, यहाँ पे तो बहुत बढ़िया मतलब चल रहा है यहाँ पे, और चेकिंग भी कितनी बार आ गई है, किसी और सावधानी बरतने के लिए कहा गया है सब जगह। बात करें व्यापार की तो क्या व्यापार कैसा रहा? और जबकि हर बार कल तक तो कुछ नहीं था, आज थोड़ी भीड़ दिखी है मुझे यहाँ पे। अगर बात की जाए दीपावली की तो हर बार केवल एक दिन का दुकानदारी होती है, लेकिन अब की बार दो बार मौका मिला है। 1 तारीख को 31 तारीख यानी कि 2 दिवाली मनाई जा रही है। ऐसे में क्या आशाएं रखते हैं? इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। पहले तो एक ही त्योहार मनाया जाता था, अब दो हो गए, तो अब आपको 2 बार मौके मिल रहे हैं अब की बार बाजार लगाने के लिए। वो तो कल का पता चलेगा, क्योंकि हमने इस बार पहली बार लगाया है। पहली बार लगाया है तो आपकी दुकान केवल आज तक के लिए है, कल के लिए भी अनुमति आपको है? कल के लिए भी अनुमति है हमारी, यानी कि 2 दिन आपको मिल रहे हैं। ऐसे में क्या आशाएं रखते हैं? व्यापार कैसा रहा? महंगाई का कितना असर है अब की बार? महंगाई का बहुत असर है। कोई भी मतलब जो कस्टमर है वो ज्यादा महंगा सामान नहीं खरीद रहे हैं, थोड़ा बहुत ही सामान खरीद रहे हैं। सबसे ज्यादा डिमांड जो है हर बार व्यापार, जबकि बाजार में कुछ नई आतिशबाजी आती है, अब की बार विशेष क्या है? विशेष ऐसा कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। कुछ खास डिमांड ग्राहकों की, जैसे पहले देखा जाता था कि फुलझड़ियां होती थी, छोटी बंदूक आती थी, अब की बार क्या कुछ नया आइटम निकल के आया बाजार में? अब की बार जैसे जो कस्टमर हैं अब की, तो वो फुलझड़ियां जैसे ज्यादा खतरे का सामान नहीं ले रहे हैं, सूतली बमों को भी कम खरीदा जा रहा है अभी। यानी कि जो बड़े धमाके वाले बम थे जिनकी आवाज ज्यादा होती थी उनको अब की बार कम पसंद कर रहे हैं लोग। अब हम आ चुके हैं एक और जो प्रतिष्ठान है उसके सामने, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ग्राहकों की बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है, और देखते हैं क्या कुछ खास है अब की बार दीपावली के इस मौके पर और क्या कुछ खास आतिशबाजी आई है। देखिए मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर जो तमाम ग्राहक हैं वो आतिशबाजी पसंद कर रहे हैं अपने घरों के लिए। जी अगर बात की जाए कुछ ग्राहकों से तो नाम जानना चाहूंगा। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम विष्णु। आगे रहने वाले हैं सर? यहीं का, चौक बाजार का। अब की बार आतिशबाजी में क्या कुछ खास है, कुछ नया देखने को मिल रहा है? नहीं है सारी नया मिल रहा है ना देखने को, और अच्छा मिल रहा है देखने को, बड़ा आनंद आ रहा है। ये इसमें क्या कुछ खास है जैसे कि आप दिखा रहे हैं इस वक्त? ये देखिए मैं आपको दिखा दूं, कुछ नया देखने को मिला है। ये अनार है और अलग अलग कलर में है। इसमें अलग अलग कलर में है, अनार है, इससे बढ़िया दीपावली बनेगी। ऐसा नहीं लग रहा मतलब जैसे आइसक्रीम के कलर में हो या फलों के जूस के कलर में हो? लग तो रहा है आइसक्रीम जैसे ही लग रहा है, अब जब निकलेगा जब पता चलेगी। तो अच्छा बात की जाए महंगाई की, जैसा कि आपने बताया कि पिछले आप कई बार जब भी त्योहार होता है तो खरीदारी करते हैं बच्चों के लिए, अब क्या महंगाई का कितना असर देखने को मिल रहा है? महंगाई तो है, 100 रुपए की चीज 150 की महंगाई तो है। क्या कारण मानते हैं इसका? व्यापार पर असर या फिर वास्तव में महंगाई बढ़ी हुई है?
नहीं, वास्तव में बढ़ी हुई है महंगाई तो वास्तव में बढ़ी हुई है। व्यापार तो खैर सब पे ही है, पर महंगाई है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर स्थानीय दुकानदार से कि अगर उनके पास में क्या कुछ खास है ग्राहकों के लिए। देखिए यहाँ पर खड़े हुए हैं एक दुकानदार हैं, हम इनसे बात करना चाहेंगे। भैया भैया नाम जानना चाहूंगा, नाम क्या है आपका? भैया नाम क्या है भैया? रामू 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 जी, अब की बार खास कुछ क्या लेके आए हैं ग्राहकों के लिए? नया क्या है आपकी बार? वही रेगुलर आइटम सही ना, अब नया कोई नहीं आया, कुछ भी नहीं है नया, सब रेगुलर है, वो पुराने आइटम। सब पुराने आइटम है। व्यापार कैसे चल रहा है इस वक्त? 2 दिन की अब की बार दुकानदारी मिली है आपको? दुकानदारी हल्की है, हल्का है। हल्का है। अगर बात की जाए, हर बार एक दिवाली होती थी और बाजार की अनुमति 2 दिन के लिए थी, अब की बार 2 दिन की दीपावली है, यानी कि बाजार 3 दिन लगेगा। क्या आशाएं रखते हैं? अब देखो सभी आशा रखते हैं, व्यापार बेचारा हुआ है तो आशा तो हम भी रख रहे हैं, और दुकानदारी खास है नहीं, कुछ खास नहीं है। अगर बात की जाए सेफ्टी की, तो प्रशासन की ओर से क्या गाइडलाइन दी गई है आप लोगों के लिए? गाइडलाइन तो ये पानी सिलेंडर उन्होंने कहा है बारू भर के रखो, बस यही चीज है। और क्या है, एक गाड़ी खड़ी हुई है उधर पानी की 5 गेट, यही चीज है। ये सुरक्षा के पूरे इंतजाम है। पिछली बार जो राय में घटना हुई थी उसको देखकर आपने क्या कुछ खास इंतजाम किए हैं? हाँ, पानी आने की व्यवस्था है, पूरी गाड़ी खड़ी हुई है, प्रशासन रहता है यहाँ पर। तो अभी आपने देखा, हमने बात की थी यहाँ पर स्थानीय दुकानदारों से, और हम बात करते हैं ग्राहकों से जो यहाँ पर सामान लेकर लौट रहे हैं और इनके हाथों में आतिशबाजी लगी हुई है। भैया नाम जानना चाहूंगा, क्या नाम है आपका? शिवम यादव। सब जी मसाले रहने वाले हैं। अब की बार आपने आतिशबाजी खरीदी है, तो कैसी है आतिशबाजी? क्या कुछ नया देखने को मिला? अब की बार कम है, कम है, मार्केट कम लगा। महंगाई का कितना असर है? महंगाई का ज्यादा असर है, बहुत ज्यादा असर है, नहीं थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा असर है। बहुत ज्यादा महंगी आतिशबाजी अब की बार। ऐसा क्यों लग रहा है? मतलब पिछली बार जो चीजें मिल रही थी उनसे कितनी महंगी है अब की बार? उससे डबल ही महंगी कर रहे हैं अब की बार तो। क्या मानते हैं इसका कारण? मतलब दुकानदारों की मनमर्जी है या फिर वास्तव में महंगाई बढ़ी होगी? महंगाई बढ़ी होगी, वास्तव में बढ़ी होगी, बट और कोई दुकानदार भी है जो बढ़ा रहे हैं। अब ये है ना, तो इंसान, हम तो पब्लिक जैसे है। बात करते हैं डिस्काउंट की, हर व्यापारी कुछ ना कुछ डिस्काउंट अपने ग्राहकों को देता है, यहाँ पर कोई डिस्काउंट 50% डिस्काउंट है, मिल रहा है, उसके बावजूद महंगाई है। उसके बाद भी महंगाई यानी कि है। जो चीजें एमआरपी पर हैं उसको 50% डिस्काउंट करने के बाद में भी आपको ऐसा लग रहा है कि और चीजें महंगी हैं। हाँ जी, हाँ जी। बात किया है अब की बार आपने ये जो सामान लिया है, यानी कि आपके हाथों में 2 थैलियां हैं, थोड़ा सा ये बस, थोड़ा सा ही है, लगभग कितने का सामान होगा ये? 1500 रुपए का। देखिए आपको दिखा दूं, अगर बात की जाए महंगाई की तो 1500 रुपए में लेकर के आए हैं केवल। कितना सामान होगा लगभग, कितने नग होंगे? ज्यादा नहीं है, बच्चों के आइटम है, वो फुलझड़ी है बस। एक बस। इसका शॉट लिया है बस, ये 400 रुपए का, ये भी 400 रुपए का है, वो भी 800 का चलिए और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर और भी लोग आ चुके हैं। भैया नाम जानना चाहूंगा, क्या नाम है आपका? मनीष तिवारी। मनीष जी, अगर साथ में बच्चे को लेके आए हैं, बच्चे की पसंद की आपने आतिशबाजी ली होंगी, कितनी महंगाई है अब की बार? क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है महंगाई का? महंगाई तो है, और अब थोड़ा सा सामान है, ये 300 रुपए का है। लगभग कितना सामान होगा? अगर बात की 300 रुपए का, निकाल के दिखा सकते हैं, इतना ज्यादा नहीं है तो? ये है, एक चक्री है, ये है, एक फुलझड़ी है और एक और फुलझड़ी है। बस मुश्किल से 4 नग हैं केवल, लेकिन 4 नग भी जो है वो 300 रुपए का बता रहे हैं। तो क्या मानते हैं महंगाई आज कहाँ पर है? अब महंगाई तो अब समय के साथ देखा जाए तो ठीक ही है, लोगों की आमदनी भी बढ़ी है, अब महंगाई तो है ही है, क्या किया जाए। दीपावली 2 हो रही है अब की बार, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब अच्छा है, छोटे छोटे बच्चों के लिए तो बहुत बढ़िया है, 2 दिन एंजॉय करेंगे पूरा। 2 दिन एंजॉय करेंगे। तो देखिए अभी हमने बात की थी यहाँ पर मौजूद जो व्यापारी हैं यानी कि दुकानदारों से, हमने बात की थी ग्राहकों से। अब बात करते हैं छोटे बच्चों से, जिनका विशेष रूप से त्योहार होता है और हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए आतिशबाजी लेने के लिए आते हैं। मेरे साथ मौजूद है एक बच्चे, नाम जानना चाहूंगा। बेटा क्या नाम है आपका? कुंज तिवारी। अच्छा, क्या लिया आपने आज? फुलझड़ी। कैसा कैसा लग रहा है आज यहाँ पर आने के बाद में? कितनी चीजें लेके आए हैं आप? कितनी चीजें लिए? एक फुलझड़ी लिए थे और चक्री लिए थे और घर से सोचकर क्या आए थे? कितना सामान लेके चलना है? सही था जो लेने आया था, बस वही लिया। बस वही लिया है। घर से कुछ सोच के निकले थे कि आज हम अनार भी लेके आएंगे, बम भी लेके आएंगे? अनार तो बहुत महंगा है नहीं, जी, अनार तो बहुत महंगा है। पर हमने तो नहीं बोला था ना। देखिए छोटे बच्चे हैं और बिल्कुल बच्चे मन के सच्चे, जैसा कि बता दिया कि हमने नहीं बोला था, लेकिन पापा की सोच थी कि अनार लेके चलना है। लेकिन महंगाई की वजह से आपका कहना है कि महंगाई की वजह से आपने अनार आदि बड़े बम नहीं लिए? जी जी, हाँ नहीं लिए। तो ये आज था बाजार का रुख। और जैसा कि आपने देखा कि अब की बार मथुरा में जो आतिशबाजी के जो बनाए गए हैं बाजार, उनमें महंगाई का बहुत ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। और जो उत्साह लोग यहाँ पर लेकर आ रहे थे आतिशबाजी खरीदने के लिए, वो उत्साह उनके चेहरों पर दिखाई नहीं दे रहा। उसका विशेष कारण जो है वो ये है कि महंगाई
अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ चुकी है और जो आतिशबाजी है उनके दामों में एकदम से उछाल देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से लोग कम से कम आतिशबाजी अपने घरों पर लेकर जा रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी आकाश के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज़। GL Bajaj Institute of Technology and Management, Greater Noida, where academic excellence meets innovation. GL Bajaj has become the first private engineering college in Uttar Pradesh to get NAC A+ in first cycle. Our campus is equipped with state-of-the-art infrastructure, top-notch facilities, modern classrooms, cutting-edge labs, and comfortable living spaces, ensuring a facilitative environment. From timeless classics to the latest research journals, engross yourself in the treasure of knowledge in the world-class library. We bring the world to our students by frequently visiting personalities and celebrities. For aspiring entrepreneurs, our incubation center is the hub of innovation. We have successfully incubated around 50 startups. Dip into the world of app development in our exclusive iOS Apple Lab for the ever-evolving tech landscape. Sports facilities are designed to encourage physical well-being, teamwork, and a healthy competitive spirit. GL Bajaj opens doors to global opportunities with international collaborations. Students express their talents and passions at cultural and technical fests. Undertake your educational journey at GL Bajaj, where every day is an opportunity to learn and grow.